हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 9 क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। देखिए, सिलेबस आपका कुछ चेंज हुआ है, कुछ चैप्टर हटे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो नई बुक में चैप्टर नंबर 9 क्षेत्रमिति है। तो मैं नई बुक के हिसाब से इस चैप्टर में यह लिखा हुआ है क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। चैप्टर है आपका क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। जो इससे पहले आपकी बुक थी उसमें चैप्टर नंबर 10 था, पर ये भी 9 हो गया है। तो इसी रूप में नए बुक के हिसाब से, नए सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक होगा? तो क्या होता है क्षेत्रमिति मेंसुरेशन, क्या होती है? मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, आप देखिए। क्षेत्रमिति गणित की वो शाखा है जिसमें ज्यामितीय आकारों की लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन की माप करते हैं। ज्यामितीय आकार, ज्योमेट्रिक शेप्स, जैसे ट्रायंगल है, त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है, ठीक है, घन है, घनाभ है, इनका क्या निकालना है? आप देखिए लंबाई। अब आप देखिए यहां पर मैंने क्या बना रखा है, त्रिभुज बनाया हुआ है। तो इसकी जो परिमाप है, परिमाप मतलब बाहरी माप, ये लंबाई मतलब a प्लस बी प्लस सी, इस साइड की लंबाई a है, इसकी b, इसकी c, तीनों को प्लस करेंगे तो इसका क्या निकल जाएगा? परिमाप। तो ज्योमेट्रिकल शेप है, ये बाहर की लंबाई आ गई। ठीक है। यदि मैं इसके अंदर देखना चाहूंगा कि इसके अंदर कितना क्षेत्रफल है, इसलिए कितनी जगह घेरी हुई है, ठीक है, तो ये कहलाएगा इसका क्षेत्रफल, एरिया। ठीक, ये यहां पर आयत है, रेक्टेंगल है, ये इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई है। यदि मैं इसका परिमाप निकालना चाहूंगा, परिमाप मतलब ये लंबाई प्लस ये लंबाई प्लस ये लंबाई प्लस ये लंबाई, तो मेरे पास इसका परिमाप निकल जाता है 2a प्लस b। आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा गया लंबाई धन चौड़ाई, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है। और यहां पर परिमाप क्या हो जाएगा? a प्लस b प्लस सी, दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड। इसका यदि एरिया निकालना चाहते हैं तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा गया ऊंचाई। तो त्रिभुज में हम दो चीज निकाल सकते हैं, उसका परिमाप और उसका क्षेत्रफल। इसी प्रकार से आयत जो है, आयत में हमने परिमाप निकाल दिया इस सूत्र से, 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए प्लस बी। और इसके अंदर का क्षेत्र यदि जानना चाहते हैं तो क्या कर देंगे? लंबाई गुणा गया चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है। अब ये जो आकार है ये घनाभ है, क्यूबॉइड, और ये है घन। ठीक है। अब जैसे आपकी बुक है, या आपकी बुक है डियर स्टूडेंट, या मैं ये ले लेता हूं। ठीक है, चलिए बुक लेना सही रहेगा। ये बुक है, ठीक है। अब आप देखो, इसकी लेंथ मान लीजिए, लंबाई, इसकी चौड़ाई और मोटाई। लंबाई है, चौड़ाई है और मोटाई है, तो ये त्रिविमीय है। 3 विमाएं हो गई, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। तो इसका हम क्या क्या निकाल सकते हैं? ये इसके तल हो गए। अब 6 इसमें तल होंगे, एक तल ये है, एक इसका पीछे है, एक वाला इधर है, एक इधर है, एक नीचे है, एक ऊपर है। 6 इसमें तल हो गए, 6 फेसेस। ठीक। और दूसरा इसका आयतन निकाल सकते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा गया ऊंचाई। ठीक हो गया। तो इसका वॉल्यूम भी आएगा, इनका वॉल्यूम भी निकाला जाएगा, आयतन भी निकाला जाएगा। तो मेंसुरेशन में आप क्या क्या पढ़ेंगे? लंबाई, जैसे मैंने ये कहा, परिमाप, क्षेत्रफल, एरिया और आयतन। आयतन का मतलब है जैसे कमरा है,
इस कमरे में कितनी हवा है। यदि ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो ये आयतन का प्रश्न है। दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू वॉल्यूम। ठीक है, आपके बैग के अंदर कितने कपड़े आ सकते हैं, वहां आयतन निकालना पड़ेगा, उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, कोई बर्तन है उसके अंदर कितना ग्रेन आएगा, कितना अनाज आएगा, उसका वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है। तो ये सब किसके अंदर होता है, क्षेत्रविधि के अंदर ये चीजें आती हैं। जब हम परिमाप निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, आयतन निकालते हैं, तो गणित की किस शाखा में हम काम कर रहे हैं, क्षेत्रविधि। डिफरेंट ब्रांचेज है मैथमेटिक्स की, अंकगणित है, बीजगणित है, रेखा गणित है, निर्देशांक ज्यामिति है, ठीक है, ज्यामिति है। ठीक है दोस्तों, ये कि आप देख रहे हैं क्षेत्रमिति मेंसुरेशन है, सांख्यिकी है, स्टैटिक्स है, डायनामिक्स है, बहुत कुछ ब्रांचेज है। तो गणित की एक शाखा है जिसमें ये चीजें हम, जिस पर मैंने अभी कहा, वो सब निकालते हैं। तो वो क्या होगा, क्षेत्रमिति। अब मेंसुरेशन इंग्लिश में देखिए डेफिनेशन क्या है, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ लेंथ्स, एरियाज एंड वॉल्यूम्स। लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं बाहर की, दिस इज कॉल्ड द पेरीमीटर, इसको बोलेंगे पेरीमीटर, परिमाप, a प्लस बी प्लस ए, दिस प्लस दिस प्लस दिस। इसका एरिया निकालना चाहेंगे कि अंदर कितना जगह इसमें घेरी है, क्योंकि द्विविमीय है, इसकी लंबाई और चौड़ाई है, द्विविमीय है। ठीक है, तो यहां से लंब डाल देंगे ऐसे, और ये हो जाएगा, माना ये ऊंचाई इसकी h है, ठीक है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस वर्टेक्स से इसकी डिस्टेंस h हो गया, तो ये एरिया निकल जाएगा पूरे अंदर का। ठीक है, ये सब किसके अंदर निकालते हैं, मेंसुरेशन। ठीक हो गया। अब जैसे ये है, ये रेक्टेंगल है, लेंथ है, विड्थ है, इसका पेरीमीटर चाहिए, परिमाप चाहिए, तो 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, 2 गुणा गया लंबाई धन चौड़ाई। और इसका वॉल्यूम निकालना, इसका एरिया निकालना चाहेंगे, एरिया क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा गया चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, और क्षेत्रफल जैसे मैं कह रहा हूं कि उसके अंदर का कितना है, ये सब वो क्षेत्रफल है। जैसे लोग जमीन लेते हैं, तो जमीन आपकी कितनी है, कितनी वर्ग मीटर है, वो क्षेत्रफल है। वो एरिया का प्रश्न है कि जमीन कितनी है, एरिया का प्रश्न है। ठीक हो गया। ठीक है दोस्तों, और ये क्या है, 3 डायमेंशनल, त्रिविमीय, घनाभ हो, घन हो, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, उसके विभिन्न तलों का क्षेत्रफल निकलता है। ठीक है, जिनको सरफेस एरिया कहते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, और इसके अंदर कितना सामान आ सकता है, कितनी इसके अंदर एयर आ सकती है, उसका वॉल्यूम निकलता है। ठीक है, आयतन। तो जैसे जैसे आगे क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन में आप सब समझ जाएंगे, ठीक है, कि मेंसुरेशन में हम क्या क्या डील करते हैं। तो लेंथ है, एरिया है, वॉल्यूम, ये सब निकालते हैं। ठीक है, और डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स के आपने पेरीमीटर भी निकालना जाना है, आपने एरिया निकालना जाना है। ठीक है, आगे वॉल्यूम निकालना भी जानेंगे दोस्तों। ठीक हो गया। तो चलिए अब मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन करूंगा एक्सरसाइज 9.1 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूं, आइए। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों। एक मेज के ऊपरी पृष्ठ सतह का आकार समलंब जैसा है। यदि इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर हैं तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इज ट्रेपेजियम। फाइंड इट्स एरिया if its parallel sides are 1 meter and 1.2 meter and perpendicular distance between them is 0.8 meter। कोई टेबल है
टेबल के ऊपर का हिस्सा है ये, ठीक है, ऊपर आया समझ में। ये किस आकार का है, समलंब के आकार का, ट्रेपेजियम के आकार का है। ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ट्रेपेजियम होता है जिसमें एक पेयर साइड का पैरेलल होता है। क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो, उसे क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज। चतुर्भुज है, चार भुजाओं वाला है, ये भुजा आपस में क्या है, समांतर हैं, ठीक है, ये आपस में समांतर नहीं है, तो ये कहलाएगा समलंब चतुर्भुज, समलंब। अब क्या करना है कि इसका क्षेत्रफल चाहिए, इसका एरिया निकालना है। एरिया मतलब अंदर का ये पूरा, ये सब कितना होगा ये, दिस इज कॉल्ड एरिया, इसको कहते हैं एरिया, ठीक है डियर स्टूडेंट। अंदर का ये पूरा क्षेत्र, अंदर का ये पूरा एरिया, ये फाइंड आउट करना है। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। मेंसुरेशन में, क्षेत्र मिति में जिस स्टूडेंट को फॉर्मूले याद हैं उसको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो मैं लिख लेता हूं समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल। देखिए समलंब क्या होता है, इससे तो मैंने आपको समझा दिया, एक बना भी लेता हूं। ये है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये जो चतुर्भुज है, ये भी समलंब के आकार का है। एक साइड ए है, ये साइड बी है, ये पैरेलल साइड्स है, ये इसके समांतर है, और इनके बीच की लंबवत दूरी ये है h, ठीक है, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, h है, लंबवत दूरी। यहां से इस पे लंब डाला गया, ये h दूरी है, मतलब इन पैरेलल लाइंस के बीच में कितनी डिस्टेंस है, h दूरी है, इन समांतर भुजाओं के बीच में h दूरी है। तो एरिया, आप देखिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम A is given by 1/2 A plus B into H। इसको याद रखिए, एरिया इज इक्वल टू क्षेत्रफल बराबर 1/2 A plus B into H। A plus B ये समांतर भुजाएं हैं, इनका योग गुणा गया बीच की दूरी। तो समलंब का क्षेत्रफल हो गया 1/2 गुणा गया समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग, समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग गुणा गया बीच की दूरी, इनकी बीच की दूरी, लंबवत दूरी। एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। तो यहां पर, यहां देखिए, इस आकृति में इसका क्षेत्रफल चाहिए ना, तो आप देखिए मेज के ऊपरी तल का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल, ठीक है, टेबल के जो ऊपर का भाग है ये वाला, इसका एरिया निकालना है। तो फॉर्मूला आप ये लगा लीजिए, एरिया A इज इक्वल टू 1/2 A प्लस B इंटू H। A इज इक्वल टू 1/2 A, ये साइड ये कितने 1 मीटर है, तो लिख दीजिए 1 प्लस B, ये वाली साइड, इसकी लेंथ है 1.2 मीटर, सब दिया हुआ है, 1.2 इंटू H, इनके बीच की दूरी ये दिया हुआ है आपको 0.8 मीटर, 0.8 मीटर ये दिया हुआ है।
स्टेट। अब सॉल्व कर लेते हैं, चलिए कितना हो जाएगा, एरिया ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 प्लस 1.2, 1 प्लस 1.2, 1 प्लस 1.2 ऐसा लिखना पड़ेगा। 1.2 है और 1 प्लस करना है या डेसिमल लगा लीजिए, 1.0 कर लीजिए, फिर हो जाएगा 2.2 हो गया, 2.2 इंटू 0.8, 0.8। ठीक है, इसको काटिए तो डेसिमल आ जाएगा 0.4। अब 2.2 और 0.4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से 8 को डिवाइड करते हुए आएगा ना 4, डेसिमल में तो आएगा 0.4। अब 4 की मल्टीप्लाई 2.2 में करो तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और डेसिमल के बाद 1 2, दशमलव के बाद एक अंक है, एक अंक है 1 2, यहां लग जाएगा डेसिमल, ये आ गया। समझ में आ गया, 2.2 गुणा गया 0.4, पहले गुणा कर लीजिए 8। अब डेसिमल कहां लगाएंगे, देखो 0.2, दशमलव के बाद एक अंक क्या है, एक अंक क्या है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट क्या है, 1 डिजिट क्या है, तो 1 और 1 2 हो गया। अब यहां से गिनेंगे 1 2, यहां पर डेसिमल लग जाएगा, 0 लगा लीजिए, 0.88 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 0.88 मीटर स्क्वायर हो गया डियर स्टूडेंट। इनके बीच का ये जो एरिया है, इस टॉप का, टेबल के टॉप के ऊपर का एरिया, जो टेबल का टॉप कैसा था, समलंब की तरह था, ठीक है, ट्रेपेजियम की तरह था, उसका हमने एरिया निकाल दिया डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके। तो ये सब मेंसुरेशन के अंतर्गत है, क्षेत्र विधि के अंतर्गत है, क्योंकि हमने क्षेत्रफल निकाला है, एरिया निकाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। आइए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर and the length of one of the parallel side is 10 centimeter and its height is 4 centimeter. Find the length of the other parallel sides. तो क्वेश्चन को समझने के लिए, क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाए, एक फिगर मैं आपके लिए बना लेता हूं, एक ट्रेपेजियम बना लेता हूं, एक समलंब बनाता हूं, यह है समलंब चतुर्भुज। ठीक हो गया, ये समलंब है, ये ट्रेपेजियम है, ये इसके पैरेलल है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, भुजाओं का एक जोड़ा आपस में समांतर है, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर नहीं है, तो ये समलंब बन गया, ये ट्रेपेजियम हो गया। अब क्या क्या दिया हुआ है, 34 सेंटीमीटर इसका एरिया है, 34 सेंटीमीटर एरिया है, समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई, माना ये लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये लंबाई 10 सेंटीमीटर है, दूसरा इसका एरिया दिया हुआ है, ठीक है, वो भी अभी लिख देता हूं। ठीक है डियर स्टूडेंट, एरिया का मतलब वही अंदर का एरिया, ये दिया हुआ है, ये क्षेत्र, इसके अंदर कितना भाग है, ये कितना है, दिस इज कॉल्ड एरिया, इसी का नाम एरिया है। ये दिया हुआ है आपको, दिस इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके अंदर का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, और क्या क्या दिया हुआ है, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये दूसरी जो पैरेलल साइड है ना, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड, इस पैरेलल साइड की लंबाई चाहिए, इसके पैरेलल ही है, तो किसी टाइम में मान लेता हूं, माना वो a सेंटीमीटर, ठीक है, माना लिख लेता हूं, माना दूसरी समांतर भुजा की लंबाई, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई a सेंटीमीटर है, ठीक है, a सेंटीमीटर है।
let the length of, ठीक है, find the length of, let the length of other parallel side is a सेंटीमीटर। ये a सेंटीमीटर है, ये दिया हुआ है, इसका एरिया दिया हुआ है, ठीक है। अब समलंब का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, पहले हमेशा फॉर्मूला लिखना चाहिए दोस्तों। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या पढ़ा आपने? फॉर्मूले में पढ़ा हुआ है a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस b इंटू एच, ये पढ़ा हुआ है। एरिया इज गिवन, ये आपको दिया हुआ है, ये कितना है? एरिया इज गिवन, ये है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर हिंदी में बोलते हैं, वर्ग सेंटीमीटर। तो ये क्षेत्रफल है, इसको देखकर आप जान जाएंगे एरिया है, ये क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक हो गया। और लेंथ कोई लंबाई है, देखो यहाँ पर सेंटीमीटर में या मीटर में हो सकती है, किलोमीटर में हो सकती है, ठीक है ना। तो सेंटीमीटर आप समझ लीजिए लेंथ है, सेंटीमीटर स्क्वायर है आप समझ लीजिए क्या है? एरिया है, क्षेत्रफल। तो एरिया की जगह मैं लिख लेता हूं 34, क्षेत्रफल मेरे पास दिया हुआ है, एरिया इज 34, 1/2 एरिया। अब देखो इस साइड देखो, ये ए है, ये बी है, ठीक है। ये साइड ए है, ये तो मालूम नहीं है, ए प्लस बी। दूसरी पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स ए प्लस 10, तो ए तो ए है, तो मैंने माना हुआ है, ये मालूम है नहीं हमको। और बी आपका 10 सेंटीमीटर है इंटू हाइट। हाइट क्या दे रखा है स्टूडेंट? इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। देखो ऊंचाई कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे? यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ऐसे, ये बन जाएगी ऊंचाई। तो ये स्टूडेंट कितना आपको दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनके बीच की, इस साइड और इस साइड के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर दी हुई है। इसकी ऊंचाई यही बोलेंगे, इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो इसकी ऊंचाई होगी। इन पैरेलल साइड के बीच की जो डिस्टेंस होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वही इसकी क्या हो जाएगी? डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। ऊंचाई मतलब इनके बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड इज हाइट। इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ही ऊंचाई है, ये तो ये 4 सेंटीमीटर है, दिस इज 4, ठीक हो गया। अब इससे काट लीजिए, 2 2 जा 4। अब सॉल्व करते हैं। आप देखिए, इसको पहले लिख लेता हूं, a प्लस 10 इंटू 2, a प्लस 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 34, ठीक है। अभी 2 मल्टीप्लाई में यहां जाएगा तो कहां जाएगा? डिनोमिनेटर में जाएगा, हर में जाएगा। यहां गुणा में है तो भाग में, यहां जाकर के भाग में चला जाएगा। तो a प्लस 10 इज इक्वल टू 34/2, इसको काट लीजिए, 17 आ गया। तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? इक्वेशन आ गई हमारे पास a प्लस 10 इज इक्वल टू 17, a प्लस 10 इज इक्वल टू 17। अब इसको सॉल्व करना है, क्योंकि अननोन है, अज्ञात है, इसकी हमें जानकारी नहीं है, तो ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन वन वैल्यू, ठीक है। एक चर में रैखिक समीकरण बन गई। अब इस 10 को वहां ले लीजिए, यहां इसका साइन प्लस है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 17 माइनस 10, तो a इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब आप आंसर लिख देते हैं। आंसर लिखना है दूसरी समांतर भुजा की लंबाई, यहां लिख देंगे। आंसर लिख देना चाहिए लास्ट में, जिस रूप में क्वेश्चन पूछा गया है उस रूप में डियर स्टूडेंट आंसर भी लिख देना चाहिए। क्या पूछा है? दूसरी समांतर भुजा की लंबाई, दूसरी
समांतर भुजा की लंबाई कितनी आई डियर स्टूडेंट? ये आया 7 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड की जो लेंथ आ गई दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस रूप में क्वेश्चन करने हैं। फॉर्मूले आप तैयार रखेंगे, सूत्र आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसका शेप, जिस आकृति का, जिस शेप का आप चाहे एरे निकाल रहे हैं चाहे कुछ और निकाल रहे हैं, उसका शेप दिमाग में होना चाहिए। आप अवश्य उसको बना लेंगे कॉपी में भी तो क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, थैंक यू।